परमेश्वर को खुश करने के लिए जीना, इंसान को खुश करने के लिए नहीं जीना। इंसान क्या कर रहा है, परवाह नहीं करना। मैं कह रहा हूं मैंने अपनी लाइफ में कभी परवाह नहीं किया। लोगों ने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन आज कहता अगर मैं परवाह करता तो यहां ना पहुंचता। आज लाखों लोग यहां आते हैं और ठीक होते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो लोगों की मत सुनो, लोग क्या कहेंगे, लोग अलग अलग स्टेटमेंट देंगे। आप लोगों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। जब यीशु मसीह धरती पर था तो लोग बोलते थे पियक्कड़ है, ये तो दारू पीने वाला है, जादू टोना करने वाला है, ये तो लड़कियों के साथ उठने बैठने वाला है। किसी ने नहीं छोड़ा यीशु मसीह को। मैं कह रहा हूं कि आज गलत गलत स्टेटमेंट देते हैं। सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय मेरे प्रभु तेरा स्वागत कर रहे हैं, प्रभु जी इस समय इनके घर में आज से स्वागत करने वाले एंजल ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। इनके नाम को सच में तू महान कर परमेश्वर। तूने अब्राहम को कहा मैं तेरे नाम को महान करूंगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा से तूने फेमस करेगा और इन्हें आशीष देगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। एक दूसरे से हाथ मिलाओ, शाबाश। बोलो परमेश्वर तेरे नाम को महान करेगा। विश्वास है आपको? विश्वास है? अपने पड़ोसी को बोलो तू फेमस हो जाएगा आज से। आमीन। बोलो हालेलुया। क्या आप फेमस होना चाहते हैं चर्च? यस। मैं तो होना चाहता हूँ। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं होना चाहता हूँ कि नहीं? यस। चुप, मैं पहले ही हूँ। आमीन। हालेलुया। आपको बिलीव करना है, बिलीव करना है। आइए सब वचन में जाएंगे। आइए अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरे 5-5 घर हो जाएं, पर मेरा चर्च एक ही रहे, मेरा स्पिरिचुअल फादर एक ही रहे। यस आमीन। मेरा बाप यीशु है, आमीन। वो पूरी दुनिया का मालिक है यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। जो स्माइल दे रहे हैं आज, उनके सड़े हुए दांत भी अच्छे हो रहे हैं आज। जो ब्रुश नहीं करके आए उनके दांत परमेश्वर आज साफ हो जाएं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जिनको आदत नहीं है ब्रुश करने की, उनके दांत टूट जाएं। सुन रहे हो मैं क्यों कह रहा हूं? जब तक आप आजा बेटे, सुनो मेरी गल, तुसी ध्यान नाल सुनो। परमेश्वर आपको आशीष दे। बोलो हालेलुया। जिसके दांत साफ रहते हैं, इसका मतलब आपने दांत साफ करने की आदत डाल ली कि नहीं? तो इसका मतलब आप अपने कैरेक्टर को भी साफ करने की आदत जरूर डालोगे। आमीन। समझ रहे हैं? जो आप कर्म नहीं करते तो आपकी जिंदगी में काम नहीं होता। बोलो हालेलुया। जब आप कर्म नहीं करते तो काम नहीं होता। बोलो हालेलुया। जब आप कर्म करते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो दांत साफ करके आ, कल से करके आओगे कि नहीं? yes. जोर से तारीफ करें यीशु के नाम में। आइए अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं मेरे पिता जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, परमेश्वर मैं इसी समय इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा जी, जो महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, कर्नाटक से, परमेश्वर इन सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग इस समय परमेश्वर वचन सुनने के भूखे और प्यासे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में आज से डबल डबल गवाहियां यीशु के नाम में। जिन्होंने दान दिया है, जिन्होंने यहाँ चर्च में ब्रांचों में बीज इकट्ठा किया है, मेरे प्रभु मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। उन्हें आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करें, जोर से, जोर से। हाँ हाँ। आज का हमारा टॉपिक है कि मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। अपनी गवाही को खराब ना होने दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कोई मुझे हाथ उठाकर बताए, कोई चाहता है आपकी नई गाड़ी खराब हो जाए? जोर से बोलो। हूँ हाँ ही कुछ तो करो। घर में भी ऐसे, स्कूल में भी ऐसे। तो आप चाहते हो आपकी गाड़ी खराब हो जाए? नहीं। आप चाहते हो आपका सिलेंडर खराब हो जाए? आप चाहते हो
आप चाहते हो आपका बच्चा खराब हो जाए, नहीं। पढ़ाई लिखाई में खराब हो जाए? चाहते हो नया कूलर लेकर आऊं खराब हो जाए? चाहते हो क्या? कोई चाहता है आपका एटीएम खराब हो जाए? नहीं। चाहते हो? तो अपनी गवाही खराब नहीं होने देना। आमीन। समझ में आ गए? आपकी गवाही खराब तो जितने भी आंख से आप आशीषें देखते हो सब खराब। समझ में आया बात? आज इन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में यही गलतियां करते हैं। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर जब अलग अलग तरह की सिचुएशन आती है तो उस समय वो निराश होकर, अलग अलग परिस्थितियां, हालात जब खराब होते हैं तो उस समय वो अपनी आत्मिकता को भंग कर लेते हैं और अपनी गवाही को खराब कर लेते हैं। हालेलुया। कुछ लोग निराश होकर अपनी गवाहियों को खराब करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों से खुश नहीं होता। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों से खुश होता है जो अपनी गवाही को कभी खराब पानी दे, जो अपनी गवाही को कभी खराब नहीं होने देता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम इस समय चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हालात बदले, आपकी गवाहियां खराब ना हो। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर खुश हो आपसे, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर खुश हो आपसे? चाहते हैं परमेश्वर खुश रहे आपसे? अगर आप चाहते हैं परमेश्वर खुश रहे, परमेश्वर आपसे खुश रहे, तो आपको अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना। बस जितने लोग अपनी गवाही को खराब नहीं होने देते, परमेश्वर उनसे खुश रहता है। अगर पवित्र आत्मा आपसे खुश रहा, मैं कह रहा हूं आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाइबल में मांगना उसको पड़ता है जो पवित्र आत्मा को खुश नहीं करता। जो पवित्र आत्मा को खुश करता है, बाइबल बोलती है उसके मांगने से पहले मैं दे दिया करूंगा। आमीन। तुम्हारे मांगने से पहले आएगा। आज आमीन। कह रहा तुम्हारे मांगने से पहले आएगा। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 11:5 में हम देखते कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को खुश किया। हाँ, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया हाँ। कि मृत्यु को ना देखे, हाँ। और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्यों उठा लिया गया हनोक पृथ्वी से? परमेश्वर ने मौत आने से पहले, कोई बड़ा दुख, बड़ी प्रॉब्लम आने से पहले परमेश्वर ने उसको उठा लिया। बहुत सारे लोग मरते तो सब हैं, लेकिन तड़प तड़प के मरना, मैं कह रहा हूं ये मसीहत नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपका एक्सीडेंट हुआ और ट्रक ने किसी को कुचल दिया और उसका सिर कुचला गया, मैं कहूंगा कि वो परमेश्वर को खुश नहीं करके गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कई बार ऐसी मौत आती है हार्ट अटैक की और आदमी आराम से चला जाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर जो है अपने लोगों को कर के दुख आने से पहले उठा लेने के लिए तैयार है। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ऊपर लेकर जाएगा, उठा लेगा। अगर आप परमेश्वर को खुश रखेंगे, देखो बाढ़ आ रही है, कोई सांप आ रहा है, कोई गोली आ रही है, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, आपको ऊपर उठा लेंगे। जब वो निकल जाएगी तब नीचे छोड़ देंगे। आमीन। समझ में आया कि नहीं? कहता है कि आपको खुश करना है, लेकिन हनोक को परमेश्वर ने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। हनोक, बाइबल बोलती है 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी मौत नहीं हुई। कौन थे वो? एक हनोक, दूसरा एलिया। एलिया नहीं चाहता था, एलिया मौत मांग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठा लिया, मौत नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा जो मुझे खुश करते हैं, कहता मैं उनको उठा लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो खुश करना है कि नहीं? पत्नी को खुश करना है, भाभी को खुश करना है, नानी को खुश करना है, चाचे को खुश करना है। बाइबल बोलती है हनोक ने परमेश्वर को खुश किया और परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया। मैं कह रहा हूं एलिया ने खुश किया, परमेश्वर ने उसे जिंदा उठा लिया। यीशु मसीह ने खुश किया, यीशु मसीह को जिंदा उठा लिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि वो मर के नहीं गया, मर के जी उठा, फिर उठा लिया उसे। बोलो हालेलुया। कह रहा उसके बाद कह रहा याद रखना अंत समय में ये निशानियां होंगी। कहता है कि लोग हाय हाय कर रहे होंगे, लेकिन जो परमेश्वर को खुश कर रहे होंगे, जो पवित्र आत्मा के सामने बुरे हालातों में भी खुश कर रहे होंगे, बुरे हालातों में बने होंगे, हर परिस्थिति में भी हाय नहीं की होगी अपनी जुबान से, परमेश्वर के पीछे चल रहे होंगे ईमानदारी से, कि बुरे समय में भी भोजन ना हो तब भी उन्होंने पाप ना किया हो, वो पवित्रताई से भक्ति से चल रहे होंगे। परमेश्वर एक दिन बादलों पर आएगा और कह रहा उन्हें तड़पने के लिए नहीं, उन्हें उठा लेगा, खुश करने वालों को उठा लेगा।
बादलों में उठा लेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि याद रखना, कहता है अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे, मैंने कहा वो लोग जो खुश करते हैं परमेश्वर को वो मौत नहीं देखेंगे, याद रखना। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। ये समय ऐसा आ रहा है, जो लोग खुश रखेंगे परमेश्वर को वो मौत नहीं देखेंगे। आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं? मुझे कोई जवाब देगा अपनी बाइबल में से? कितनी बाइबल पढ़ते हैं? ऐसा कौन आदमी हुआ जो पैदा ही नहीं हुआ और मौत हुई उसकी? जो जन्मा ही नहीं और मौत हुई उसकी, ऐसा कोई हो सकता है? हाँ भाई, कोई लड़की बताएगी। कौन है बहुत बड़ी बैरिस्टर यहाँ पर? हाँ बताओ, कौन आदमी ऐसा हुआ जो पैदा ही नहीं हुआ और मौत उसने देखी, जो जन्मा ही नहीं हुआ और मौत देखी? वो है आदम। हालेलुया। वो औरत से पैदा ही नहीं हुआ और उसने मौत देखी। हालेलुया। समझ में आया? कहता आपको विश्वास करना है। कह रहे हैं कि अगर आप बार बार अपनी परिस्थितियों को खराब होता देख रहे हो, पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि बस आपको परमेश्वर को खुश करना है। मैं कह रहा हूं आज के बाद, कहता बुरे हालात खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, बुरी परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसा जीवन जियो जिससे परमेश्वर खुश हो। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या आपने कभी खुश किया परमेश्वर को? आप कहेंगे हाँ। पहले अपनी बीवी को तो खुश कर ले, पहले अपने बच्चों को तो खुश करो। याद रखना, अगर आप परिवार को खुश नहीं करते तो आप भी कभी खुशी से नहीं रह सकते। परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा। जो लोग अपने परिवार की, अपने फैमिली की चिंता नहीं करते, सारा दिन दारू में ही पैसा उड़ा देते हैं, कमाई सारी दारू में उड़ा देते हैं। परमेश्वर चाहता है, कहता है पहला स्थान परमेश्वर को मिले, दूसरा स्थान फैमिली को मिले। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरा स्थान कलीसिया को दे। आपकी समझ में आएगा नहीं? ये पादरियों के लिए भी प्रचार है और विश्वासियों के लिए भी प्रचार है। आपको समझना है। कहता है कि अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर को खुश करना है, मैं बहुत बिजी हूं, तेरे को पता है मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, तेरे को पता है मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वो एक समय तेरा जरूर है, लेकिन एक समय कहता है कि आपको अपने परिवार के साथ भी टाइम बिताना है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह खुश होता है, कह रहे कि जब आप अपने परिवार की भी चिंता करते हैं। पड़ोसी को बोलो, रब राजी तो सब राजी, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हैं, समझ में आया कि नहीं? कह रहे जब तक मियां बीवी खुश नहीं होंगे तो आपकी जिंदगियों में परमेश्वर का आत्मा आपको खुश नहीं रखेगा। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। हनोक ने अपने जीवन में शादी नहीं किया और उसने पवित्रताई से अपना जीवन बिताया। उसने समय में हर समय परमेश्वर को खुश किया। बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप खुश करने के लिए जी रहे हैं तो लोगों की मत सुनो। लोग क्या कहेंगे? लोग अलग अलग स्टेटमेंट देंगे आपके बारे में, लेकिन आपको अपने परिवार को खुश रखना है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग भक्ति करने के बाद इतनी दूर चले जाते हैं, इतनी दूर चले जाते हैं कि वो इतने दीवाने हो जाते हैं कि वो कई बार अपने पीछे, जिन्होंने शादी नहीं किया तो अच्छी बात है, वो तो खुश कर सकते हैं परमेश्वर को, लेकिन जिन्होंने शादी किया कहते हैं कि वो कई बार परमेश्वर को नाराज कर देते हैं। कारण क्योंकि परमेश्वर ने आप ही की पसली में से कहते हैं कि औरत को बनाया और कह रहा औरत ही के अंदर से कहता है बच्चे को जन्म दिया। बोला हालेलुया। इसलिए ये आपकी एक फैमिली है। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप लोग कहता है अपने परिवार का आदर करें। लोग तो और गलत गलत स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे लोगों की तो, लोगों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। जब यीशु मसीह धरती पर था तो लोग बोलते थे पियक्कड़ है, ये तो दारू पीने वाला है, जादू टोना करने वाला है, ये तो लड़कियों के साथ उठने बैठने वाला है। किसी ने नहीं छोड़ा यीशु मसीह को। मैं कह रहा हूं कि आज गलत गलत स्टेटमेंट देते हैं। औरतें अगर पत्नी सीधी हो तो उसे बोलेंगे गऊ है, अगर आदमी सीधा हो तो उसे बोलेंगे कहते गधा है। हाँ, एक लड़के ने दाढ़ी रख लिया, उसके बाप ने कहा बहुत अच्छा, और बाहर गया पड़ोस। सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची मसीह टीवी चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और प्रॉफिट बैजिंदर जी की शक्तिशाली और सामर्थ्य से भरी प्रार्थना। दोस्तों,
आज की शक्तिशाली सामर्थ्य से भरी प्रार्थना अगर सुनते हो तो मेरे प्रियो आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं, बहुत बड़ी दिक्कतें, बहुत बड़ा कलेश दूर होने जा रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है आज मैं जितने भी मसीह लोग हैं उन सभी लोगों के लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। आज उन लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहा परमेश्वर। आज परमेश्वर उनको हर तरह की मुसीबतों से बचाने जा रहा, ताकि वो लोग अपनी हर एक चिंताओं से, हर एक मुसीबत से, हर तरह की प्रॉब्लम से बच सकें। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहनें, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपने जीवन की सारी समस्याओं से बचना चाहते हो, तो सारी मुसीबतों से बचना चाहते हो, हर तरह की समस्याओं से आप अपना जीवन बचाना चाहते हो, तो मेरे प्रियो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, प्रभु के वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर समय, हर मुसीबत में, हर तरह से आपको बचाएगा, आपके जीवन की सारी मुसीबतों को दूर करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का कहना है, विश्वास और भरोसा ही लोगों को हर समय और हर समय हर मुसीबत से दूर करता है। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का कहना है, विश्वास और भरोसा ही लोगों को मजबूत करता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर पर भरोसा और श्रद्धा के साथ काम करो। परमेश्वर आपको हर तरह की मुसीबतों से बचाएगा। तो आप सभी लोग पहले वीडियो देखो, फिर मैं बात करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्चे मसीह टीवी चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और प्रॉफेट बैजिंदर सिंह के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, आज प्रॉफेट बैजिंदर सिंह मसीह लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो आज प्रभु के दास के जितने भी आज दीवाने हैं, जितने भी आज उनके अनुयायी हैं, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे दोस्तों। क्योंकि प्रॉफेट बैजिंदर सिंह बहुत ही जल्द जेल से बाहर आ चुके हैं। क्योंकि मेरे प्रियो प्रॉफेट बैजिंदर सिंह, आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि कैसे आज मसीही लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज मेरे जितने मसीही भाई बहन हैं, आज उन विरोधियों के लिए गाल में तमाचा है, जो लोग अपने जीवन में ये सब चीज़ों से